देखो मैम, समझना जरूरी है, आज नहीं तो कल। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लगने से पहले समझ जाए, ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखो, ये जो सीमा हैदर आई है, मेरे ख्याल से जब से ये आई है ना, 2 3 तीसरा साल लग गया। जब से ये पनौती घुसी है ना, तब से हमारे देश में ना मतलब इतने कर्म कांड हो रहे हैं ना, गंदे से गंदा। कोई तो अपनी सास को ही लेकर भाग गया, कोई अपनी बहू को जलाकर मार रहा है, चाहे वो जलकर मर रही है, चाहे जो भी है। अब वो मनीषा का देख लो आप, वो हरियाणा भिवानी से, उस समय वो मार कर उधर फेंक दी, वो एडमिशन लेने गई। मैडम, मैंने तो बहुत सारे केस सुन लिए। और जब से ये डंकनी आई है ना, तब से ये पनौती आई ना। तो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है ना, तो भाई इसको हम तो सरकार से ही प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे तो भगवान भी सरकार है ही भी। हे भगवान, हे सरकार हमारी, मोदी जी गोड़ी ना डिटेंशन सेंटर फेंक दे। इतनी भी आपने जांच पड़ताल करनी है ना, पैक कर लो, वो बढ़िया। लेकिन खुले आम मत छोड़ो इसको, ये गलत है भाई। क्योंकि ये वीडियो बनाती है जिससे और जो प्यारे बहन भाई हैं, जिनको हम मतलब सादा सीधा भोला भाड़ा कह सकते हैं, जो मतलब बस दुखी हो जाते हैं, ऐसी बातें गंदी, ये गंदी बातें हैं जो ये गंदी करती है। ये ऐसी देखकर जो जिनके मन में बहुत गुस्सा उभरता है, वो क्या करे, कहाँ निकाले, वो फिर बीमार हो जाते हैं। हम तो उनकी बीमारी से चाहते हैं कि वो बच जाए। और वो कैसे बचेंगे भाई? इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको डिटेंशन सेंटर फेंक। सरिता जी, आपने वो देखा होगा कि गुजरात से एक बंदा आया था, ये इस तरह लोगों के दिलों से खेलती है, तो क्या उसका गुस्सा जायज नहीं था? क्या उसका गुस्सा जायज नहीं? बहुत, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। उसने इतनी मतलब हिम्मत दिखाई कि अपना मतलब शोषण नहीं करवाया। जैसे उसको पता चला कि भगोड़ी मेरे को प्यार में झांसे में देकर मेरा शोषण कर रही थी, आके ऐसे थप्पड़ बजाए थोबड़े पे इसके। बहुत गजब मजा आया, इतना मजा आया, मैंने तो सैल्यूट करा। अरे गुजराती भाई, सा दिल तो सब में होना चाहिए। अरे समय पर रहते पता चल गया भाई तेरा शोषण हो रहा था, तेने थप्पड़ दी, बस इससे बड़ी बात क्यों? मजा आया भाई, बहुत बड़ा मजा आया। और मैं अभी बहुत सारे, या बजती रहनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी सिर्फ वीडियो आई है, वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और हमने अभी लगाई भी नहीं है। एक गोरखपुरिया बंदा है, एक पता नहीं ऐसा है, वो भी कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मेरे पिछले 8 साल से इसके साथ संबंध है और आप ये लगाइए। उसके बाद हमारे पास इतनी सारी वीडियो आ गई है, जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं इसको कि तुम्हारे साथ मेरी जो बातें जो कॉल हुई हैं, वैसे नहीं, जो तुम्हारे साथ मेरी बातें हुई है वो मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरे से इतने पैसे लिए हैं, तुमने मेरे से, अच्छा मतलब इसके हर तरफ से जो है ना, हर तरफ से बदनामी हो रही है, तो इसको क्यों फर्क नहीं पड़ता? पहले आप ये बताइए। मैं फर्क तो देखो इसको पड़ता था जब ये आई थी, जब इसको फर्क पड़ता था। जब वही बात है ना, जैसे ट्यूशन पर बच्चे आते हैं तो बच्चे अपना बर्डन किसको दे देते हैं? अपनी टीचर को। तो फिर फर्क किसको पड़ता है? टीचर को। इसी तरीके से इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके टीचर, इसके गुरुजी को फर्क पड़ता है, जो इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखकर इसको देते हैं, ये बोल दीजिए। फर्क उनको पड़ता है, अब इसको क्यों पड़ेगा? ये तो गोदी में है, फर्क तो उसको पड़ेगा ना जो स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। अब वो देखो कौन है। तो आपको हमारे, जहां तक हमारी जानकारी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसको स्क्रिप्ट लिख के कौन देता है। तो आपको लगता है कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो मैम? टोटली फर्क पड़ रहा है। आप पीछे देखा नहीं आपने? मैं पीछे देखा नहीं जब अमित शाह ने और ये 48 आवर्स में जब सारे पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर फेंकना था, तब नहीं देखा आपने किस तरीके से नाम कटवाया जा रहा था? आप देखो उस बात को पीछे एक बार, कैसे नाम कैसे रखी, इसको कैसे रखा गया, वो सब बात आप उतनी दूर मत जाओ ना। अभी बाबा की डेथ हुई और ये जो उनके घर गई, ये मनाने के लिए गई। मैं आपको और अंदर की बात बताती हूँ, क्योंकि इनमें हो गई थी, बिल्कुल। अच्छा, वो हो गई। हाँ, वो जो वो नेत्रपाल है, नेत्रपाल ने बोला नहीं, यहाँ मुझे दिखना नहीं चाहिए तेरा भाई। अच्छा। रोने को तो वहां नहीं आए, कुल्ला करने को तो वहां नहीं आए, शोक मनाने को वहां नहीं आए। अच्छा, बहन मनाने को चली गई भैया को, बताओ। कहाँ ये कोई लॉजिकल बात है? जिस बहन के घर में जो अपने आप को इस घर की इनलीगल बहू बताती है,
और इनलीगल दादा को इसने 200 साल का बता दिया, अरे तुम मेरे दिल में रहोगे, मतलब इस कहती है मेरे को बहुत प्यार करते थे मेरे दिल में, मतलब और पोता पोती कुछ नहीं में रहते थे, जो पोता पोती सालों से इनके साथ में रहते थे ना, वो बाबा के दिल में नहीं रहते थे, बाबा उनको कुछ नहीं बोलते थे, इसी को ज्यादा बोलते थे कि हाय तो पाकिस्तान में क्यों पैदा हुई, तू तो हिंदू थी, तुम्हें तो यहाँ पैदा होना था, मतलब इतना भविष्य देख लिया था बाबा ने इसका। और उसके बाद क्या मिला, बाबा के कुछ दिन इसने बाबा के पैसे उसमें पैसे कमाए, उसके बाद जाके अपने भाई को मनाने चली गई। सरिता जी आप भी तो उस टाइम पे सनातनी पैर है ये भी या सफेद साड़ी पहन कर नाचे है या ओली चल रहे है, कदे काली चूड़ी पहन कर नाचे है और कदे ईद आप भी मनावे एक है। सनातनी हो, फिर आप भी एक सनातनी हो, आप भी पूरे रीति रिवाजों से वाकिफ हो, क्योंकि आप इस भारत में जन्मी हुई हो, आपको भी पता है, हमें भी पता है सारे हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे इसके बारे में। कभी न कभी किसी न किसी के घर से कोई बूढ़ा बुजुर्ग गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि उस घर की जो अपने आप को सनातनी बहू बताती है, वो जाके, जबकि अभी ये शुद्ध नहीं हुए हैं, क्या इसका जाना, एपी सिंह जी के घर में जाना इसका क्या अनिवार्य था या वो सही था? मैडम ऐसे तो निकलते ही नहीं है। और चलो होता है एक एक प्रथा है, जैसे कि महीने भीतर एक बार मतलब जाना होता है अपने मायके में, ऐसा होता है। जैसे मेरी नानी सास एक्सपायर हुई थी, मेरी नानी सास, मेरी इधर मेरी नानी सास है, तो मैं मामा के घर रहती हूँ, तो मेरी नानी सास जब एक्सपायर हुई तो मैं भी गई थी अपने मायके में, लेकिन रुकना नहीं होता, घंटे भर में ही वापिस आना होता है। ये एक प्रथा है हमारे यहाँ पर। तो ये हर किसी के अलग अलग होती होगी जरूर, भाई हिंदू बहन भाई भी अलग अलग तरीके से अपने अपने रीति रिवाजें मनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे में तो है कि भाई जाते हैं मायके में, चल भाई भगौड़ी चली गई, लेकिन उससे पहले वो एक स्कूल का रिबन कटवाना है, एक स्कूल में उसका उद्घाटन करवाना, ये कौन सा था? मतलब ये जाति तो है, बहाना तो कुछ और होता है, करके कुछ और आती है, और फिर ये इनके पेट में भी नहीं रुकता, वो फिर वीडियो के माध्यम से जारी भी कर देते हैं। फिर ये क्या है कि फिर हम बोले भी ना, फिर हम इनके प्रति बोले भी ना, ऐसा हो सकता है क्या? हमारा मुंह बंद करवा दिया जाता है। गुस्सा उठवाने का खुद काम करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें कोई कुछ ना कहे, सबूत चलने दे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। हाँ, अच्छा आज की बात मैं आपको पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि भगोड़ी बीमार है? अरे नहीं, खांसी जुकाम वायरल ये चल रहा है आजकल, ये इतना तो चलता है, लेकिन इसमें एडमिट होना, इसमें हॉस्पिटल तक जाना, ये कहाँ की बातें हैं? ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, खाना पियो, खांसी जुकाम ठीक मिल, मेरा भी खांसी जुकाम था, मैंने भी सताबोल ली थी अभी। हाँ। ये देखो लो, मैंने ये सताबोल ली और मेरी खांसी जुकाम ठीक, ये तो नॉर्मल है, ये तो चलेगा, ये देखो आप, ये तो नॉर्मल है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल गई, मेरी बीमार हूं मैं, तो ये है, मुझे ये हो गया, ये क्या है? ये हमारे बहन भाइयों को दुखी करने का काम है। हाँ, दूसरी तरफ जो है ये बोलती है कि मैं तो इतनी बीमार हूँ, मैं तो हॉस्पिटल तक आ गई हूँ, लेकिन सारे रास्ते पे ये गोलगप्पे वाले को ढूंढती है। एक माँ जो अभी नई नई माँ बनी है, बकौल इसके, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये माँ नहीं बनी है, क्योंकि जब तक इसने हमारे सामने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया, और हमारे सामने करवा, तो जब उसके साथ में लप्पो के साथ में चुम्मा चाटी कर सकती है, तो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती है उसमें वीडियो में। तो उसके बाद वो इतनी बदतमीज है, या ब्रेस्ट फीड भी दिखा देगी, हमने बराबर पाटा का दूध लेकड़ा ना लेकड़ा लगा लेगी, लबड़े जाएगा बालक ने क्या पता, बालक के लिए तो ऐसा हो है, लगे रहेगा। ये तो ये बदतमीज औरत है, इसको औरत कहना बहुत गलत है, हम इसको डंकनी कहते हैं, ये डंकनी है। Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really hard and coming up with a thumbnail stresses me out and thinking of content ideas. I don't do any of that. I use TubeBuddy. What? TubeBuddy. It does everything for you. SEO optimization, helps you with your thumbnail, video topic planner. Well, I have ideas. Yeah, but TubeBuddy gives you niche insights, which means that they know which topics actually get views. And get this, TubeBuddy's related video manager allows me to link my videos across all of my shorts instantly. Instantly. TubeBuddy has
औरत नहीं है ये, औरत हर फलस्तीन हर चीज में जो है ये सनातन को, अभी 5 तारीख को इनके नबी का जन्मदिन था, आपने देखा होगा। नबी का ही जन्मदिन मनाया, नबी का ही जन्मदिन हाँ। मनाया। बेटे का जन्मदिन तो था ही नहीं, 12 अक्टूबर को जन्मदिन, 11 अक्टूबर का जन्मदिन 12 को 11 अक्टूबर। और अब की बारी इन्होंने जानबूझकर एक दिन का स्टे रख के 7 को अपलोड की, और जबकि 5 को इसने नबी का जन्मदिन मनाया, सेवैयां बनाई, इसने सारे वो काम करे जो ये करते आए हैं मुस्लिम धर्म में, इसने वही काम किए हैं। और हमारी ये सोच रही है कि हम लाइव ना आते, अरे लाइव हमारा इसलिए नहीं आते, हमें टाइम नहीं मिलता, नजर हर पॉइंट पर टिकी हुई है। और कल परसों अभी दिल्ली में आतंकवादी जो पकड़े गए हैं वो ISIS के एजेंट हैं। भगोड़ी तू कित छुप रही है, तू भी ISIS की एजेंट है, मान ना क्लियर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात सरिता जी, कहाँ से पकड़े गए? नोएडा से। हाँ, नोएडा से। सबसे बड़ी बात है, नोएडा से पकड़े गए। नोएडा से। अच्छा, तो हमारी तो नजर यही है। आपको नहीं लगता कि ये जो नोएडा में जो इसने स्टे किया है, लप्पू के घर में इसने स्टे किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट नजदीक, वहाँ आर्मी वाले नजदीक, वहाँ हमारी सारी चीजें नजदीक, तो इसने इसको वही क्यों रखा गया है? क्या इसके मन में ये नहीं है कि मेरे को ये कुछ करना है? क्या इसके मन में ये है, या ये सिंपैथी? उधर यूपी में जिस तरफ ये रहती है उस तरफ हमारे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं और हमारे धार्मिक स्थल भी हैं, उस तरफ भीड़ ज्यादा रहती है, उसके हिंट भी इतने तगड़े हैं, हम पकड़ लेते। एक कान में जो पैदा हुए ना नुकई थी तो सब समझदार, अरे एक कान में नुकरी, बस ये 2 बातें जब हमारे दिमाग में गल गई तो भगोड़ी तू क्या है, फिर तो ना हम ओड़े हाथ फेंक दे, ओड़े पात है, ठीक है भगोड़ी तू क्या है, दिन की बिना है और कुछ कर ले मैडम, या जेल भी जाओगी, डिटेंशन सेंटर भी जाओगी, और या उल्टी पाकिस्तान भी फेंकी जाएगी, और पाकिस्तान में इसको मारा नहीं जाएगा, या आज भी लिखूं जिंदा लाश की तरह रहेगी, जिंदा लाश, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह सड़ेगी भगोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसका बहाना है सरिता जी कि मैं वहां जाऊंगी मुझे मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे और भी लोग हैं, और कितने लोग आ रहे हैं, और क्यों नहीं आ रहे हैं? और आपको पता है कि जो सताया जाता है, जो यहाँ पे शरण लेने के लिए आता है, वो अपना घर बार देश के नहीं आता है, वो अपना सब कुछ बर्बाद करके नहीं आता है। जो घर बार देश के आता है वो शरणार्थी नहीं होता है। तो इतना समझा के हम लोग थक गए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने शब्दों में इसको किस तरह लोगों के तक पहुंचाएंगे?